सो एक सुप्रीम कोर्ट में एक वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिया गया या जज को आदेश दिया गया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ विद अब्यूजिंग वर्ड्स, है ना। हम कहें तो हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वही है सोसाइटी में अगर सबको अपनी क्या बोलते हैं, अपने पोस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ड्यूटीज़ ये नहीं पता होंगी और वो अपने काम को अगर सही तरीके से अंजाम नहीं देता है, सही तरीके से नहीं करता है, तो ऑब्वियसली उस पोस्ट का, उस पद का मान रखने वाले लोग ये भूल जाएंगे कि उनकी लिमिटेशंस, उनकी मर्यादा क्या है। कैसी बात है। और दूसरी बात फिर ये है कि सज़ा तो बिल्कुल दी जा सकती है, किसी को भी दी जा सकती है अपमान करने को। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता, वो संविधान के विरुद्ध है, आई एग्री, है ना। लेकिन क्या संविधान पर बैठे हुए लोगों की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपना काम सही ढंग से, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ करें, उसमें किसी तरह का करप्शन ना हो, उसमें किसी तरह का बेईमानी ना हो, उसमें किसी तरह का ये ना हो कि सिर्फ पैसों के लिए जो है ईमान को भी बेच दिया जाए। वो चीज़ तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं, एंड हर व्यक्ति पद पर होने से पहले, संवैधानिक पदों पर होने से पहले, है ना, एक शपथ लेते हैं। लेकिन शपथ के भी हमारे कोई उसूल नहीं होते ना। शपथ को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, वरना यार राज्यपाल भी शपथ लेता है, राष्ट्रपति भी शपथ लेता है, पुलिस भी शपथ लेती है, डॉक्टर भी शपथ लेता है ना। जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली पोस्ट होती हैं, हर उसमें शपथ दिलाई जाती हैं। सवाल है कि बात ये है कि लोगों को इन शब्दों की, शपथ जो होती है, है ना, खुद से किया हुआ एक वादा और संविधान के प्रति हम क्या बोलते हैं, हम सम्मान रखते हैं, एक वो प्रॉमिस भी होता है ये, है ना, वो चीज़ भी। लेकिन हमारे जो है ना, हमें उन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं पता। अब इन चीज़ों की वैल्यू तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अपनी लाइफ में हम जो शब्द बोल रहे हैं हम उनकी वैल्यू करेंगे। जस्ट लाइक छोटा सा शब्द है, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन हम कितना झूठ बोलते हैं। झूठ की तर्क जो है वो हमारे स्वार्थ के अनुसार चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये बात कही जाती है, दूसरों के हित के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। बात गलत नहीं है, सही बात है ना। अब वो सच भी किस काम का कि एक सच बोलने से लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाए, उस सच का हम क्या करें, है ना। उससे बेहतर है अगर झूठ बोल करके लाखों लोगों की ज़िंदगी बच सकती है तो वो लाख लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। ट्रुथ इज़ मैटर, पर ट्रुथ का मतलब हमने कुछ और ही, सत्य का मतलब हमने समझ लिया कि सच बोलना चाहिए हमेशा। धर्म का मतलब हमने ये समझ लिया पूजा पद्धति, है ना। तो सारी चीज़ें ही चेंज हो गई। ठीक, हम अपने घरों में अगर ये बात बोलें चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब फिर बात ये है अगर किसी का घर चोरी से ही चल रहा हो, अगर परिस्थितियों ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया हो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, है ना, भीख मांग के खाना सही नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना हो तो इंसान क्या करेगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि इंसान को बहुत हद तक ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कामों को जो है सही तरीके से ही करे, सही रास्ते से ही करे, गलत तरीके से किसी भी काम को अंजाम ना दे, है ना। ज़रूरी है ना, क्योंकि बात पता है क्या है, गलत तरीके से करने से काम ना आसान तो हो जाते हैं, उनको करने का जो वो है वो आसान तो हो जाता है, लेकिन उस काम को करने की जो क्वालिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप शॉर्टकट लेने से, गलत तरीके करने से आप सफल तो जल्दी हो सकते हो, लेकिन आपके दिल में, आपके दिमाग में, मन में बेचैनी रहेगी। मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर जो हमारा दिल है उसे तो सही गलत का पता होता है ना यार। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती कि कोई इंसान कुछ गलत काम करे और उसका दिल उसे ये गवाही ना दे कि तुम क्या बोलते हैं कि तुम सही कर रहे हो या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सबके मन से एक बहुत सूक्ष्म आवाज़, बहुत एक हल्की आवाज़ आती है जब हम कुछ गलत करते हैं, चाहे वो चोरी करना हो, चाहे वो बिना पूछे किसी का सामान उठाना हो,
चाहे वो अपने पद की गरिमा का उल्लंघन करना हो, चाहे वो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना हो। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतने बड़े बड़े कांड करके से जाते हैं है ना। तो वो वाली बात है। और फिर ये बात अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि मुझसे लाइफ में कभी कोई गलती नहीं हुई। नहीं यार, इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, बिना गलती का तो कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में। हाँ, बात ये है कि हम उस गलती को एक्सेप्ट करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम गलतियाँ करते हैं, चाहे गलत बोल हों, चाहे गलत शब्द हों, चाहे गलत विचार हों, चाहे गलत भावनाएं हों, चाहे गलत भावना के साथ दूसरे का अपमान हो, चाहे गलत नियत के साथ किसी के साथ किया गया कोई भी एक्शन हो, कुछ भी, है ना। हाँ, बट ज़रूरी ये है कि हम उन गलतियों के साथ चिपके नहीं रह सकते। हम उन गलतियों के साथ रिग्रेट करते हुए नहीं रह सकते। हम उन गलतियों के साथ हमेशा ये सोच करके चिपके नहीं रह सकते कि यार हमसे ये क्या हो गया, हमने ये क्या कर दिया, है ना, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है, वो पीछे नहीं जाती है। ठीक, वो आगे ही बढ़ती है, इसलिए लाइफ के साथ हमें भी आगे बढ़ना होता है। पीछे वाले समय में जो चीज़ें हो गई उसे हम ठीक नहीं कर सकते, वो हो चुकी हैं एंड वो समय के अतीत में चली गई हैं, समा चुकी हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वो इतिहास बन गई, अब अतीत बन गई हमारा, हम उन्हें नहीं बदल सकते। बात सिर्फ इतनी है कि हम उस समय से आगे बढ़ सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं। पास्ट में मेमोरीज में जाकर के उस पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हमसे वो गलतियाँ किस तरीके से हुई, किस इमोशन में हुई, किस भावना में हुई, किस स्थितियों में हुई, है ना, वो सारी चीज़ें। तो उनसे हम सिर्फ सीख ले सकते हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते। और उनसे सीख ले करके हम आगे बढ़ सकते हैं एंड कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूचर में वो उस तरह की गलतियाँ जो हैं वो ना हो। ठीक है, बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गलतियाँ हम जो करते हैं उससे सिर्फ हम ही अफेक्ट होते हैं, हम ही प्रभावित होते हैं। नहीं, दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। आपने गलती की, आप तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर उस गलती में कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी को बोलना, किसी के साथ कुछ एक्शंस करना, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, तो वो वाली बात है। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रेजेंट में ठीक काम करते हुए फ्यूचर को सही रख सकते हैं। प्रेजेंट को ठीक रखना होता है, प्रेजेंट में सही एक्शंस करने होते हैं ताकि फ्यूचर सही रहे। फ्यूचर की बात नहीं होती, जो भी है प्रेजेंट सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब बात यही है कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, चाहे वो छोटे से छोटा ही हो, और छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं ना, अगर हम उन गलतियों पर नहीं रुकेंगे, अगर हम गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, अगर हमें उन गलतियों का एहसास कोई नहीं कराएगा या हमें खुद से नहीं होगा, है ना, तो हम छोटी छोटी गलतियों को करते 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 ही बड़ी बड़ी गलतियों की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लाइफ के दो चॉइसेस रहते हैं, एक अच्छा एक बुरा हमेशा रहता है। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे, हम सही का रास्ता चुनेंगे या हम गलत का रास्ता चुनेंगे, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर है, वो हमारी चॉइसेस है। ठीक, लाइफ आपको बहुत ज़्यादा गंदे होने के भी चांसेस देती है, घटिया से घटिया। तो लाइफ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस भी देती है, और लाइफ हमें उतने ही सुधरने के चांसेस भी देती है। ठीक है, हमें सही रहने के चांसेस भी देती है, हमें गलत रहने के चांसेस भी देती है ना। हम क्या होंगे, हम क्या बनेंगे, वो हमारी चॉइसेस पर है। ठीक, वजह पर है, कारणों पर है, वो सारी बातें। तो वही है कि इंसान जब भी कुछ गलत करता है तो उसके मन से एक आवाज़ आती है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करता है, क्योंकि हम उस आवाज़ को बहुत ध्यान से नहीं सुनते हैं, है ना। और फिर जब एक दो बार हम उस आवाज़ को, उस मन की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बाद मैटर नहीं करता। ठीक है, तो फिर वही वाली चीज़ है, लाइफ ना बहुत
लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत मुश्किल है ना। हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हमेशा ये चॉइस करना हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा, इस रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा। सही रास्ता वो तो हमेशा संघर्ष वाला होता ही है, उसमें आपको कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, चाहे वो कुछ भी हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। तो वही वाली बात है। अब जो ये सीन हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है ये धमकी दी गई है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ इन गालियों के साथ, जो भी है, तो कहीं ना कहीं यही कारण तो यही दिख रहा है कि संवैधानिक पद की गरिमाओं पद के बैठे हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों ने अपने पद की गरिमा को भंग किया है, अपनी मर्यादा तोड़ी है, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है। तभी तो सामने वाला व्यक्ति इस कदर अपनी सीमाएं भूल जाता है ना। ये नहीं है कि हर व्यक्ति, जब एक सामने से भी वो होता है मजबूर करना ना, क्या बोलते हैं हम, सामने वाले के द्वारा भी इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो भी अपनी मर्यादा भूल जाता है, अपनी मर्यादा तोड़ देता है ना। हम कभी भी सिर्फ एक पहलू तो देख करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हमें हमेशा दोनों पहलू देखने होते हैं, बात क्या है, वजह क्या है, सारी चीज़ें, है ना। सिर्फ एक पहलू को देखकर ही किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया जब पूरी तरह से गलत है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं कि आज के समय में ईमानदारी बहुत कम और बहुत ही कम बची है। वही वाली बात है कि आज के समय में गेहूं के साथ घुन नहीं पिस रहा है, आज के समय में घुन के साथ गेहूं पिस रहा है, ठीक है। सही लोगों की संख्या और सही काम करने वालों की संख्या, सही चीज़ों के लिए, वो संख्या बहुत कम है भाई, गिने चुने लोग हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग वही हैं जो अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ वो नहीं जानते हैं, और उनके लिए अपने स्वार्थ, अपने हित, अपना लालच सर्वोपरि है। इससे अलग हट करके वो दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। इंसानियत को लोग भूल गए हैं, वो उन्हें याद नहीं है कि दूसरा भी इंसान है, उसे भी दुख होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है ना। वो चीज़ हम लोग नहीं देखते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है, ये चीज़ समझने वाली है, ठीक। शपथ का हम लोगों के लिए कोई महत्व, अब वही वाली बात है यार, स्कूल में हम जो प्रतिज्ञा करते हैं, सब बच्चे करते हैं, कुछ को समझ में भी नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, है ना। तो जब वो चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं है, तो फिर शब्द सिर्फ शब्द बन के रह गए, उन शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है कुछ भी, है ना। तो यही वाली चीज़ है, वरना बात तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई बात कही है तो वो फिर होनी चाहिए, भले ही उसमें समय लगे, दुख आए, संघर्ष आए, कुछ भी आए, तड़पो आप, दुख हो, लेकिन फिर भी सही तो सही होता है ना। बस वही वाली बात है। इवन गलत रास्तों पर चल कर के जल्दी सफल होने से अच्छा है सही रास्तों पर चलकर देर से कुछ बना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही काम सिर्फ सही काम के लिए, सही चीज़ के लिए होता है, सही काम सिर्फ होता है, उससे मिलेगा क्या होगा, क्या परिणाम आएंगे, उसका नहीं पता, और पता होना भी नहीं चाहिए, सबसे ज़रूरी, क्योंकि जब ये पता होगा कि हमें नहीं पता क्या होगा, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये सोचना भी नहीं चाहिए, और जो भी लगे, जितना भी लगे कि सही ये है, उतना ही सही करो, वही ज़्यादा बेहतर है।